चलिए बात अब महबूबा मुफ्ती की करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती अपने बयान लगातार जारी कर रही हैं। आज एक और बयान दिया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती की तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब करवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर दबाव बनाना चाहते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दरअसल अपने मर्जी के मुताबिक काम करवाना चाहते हैं। ये महबूबा मुफ्ती के शब्द थे। और महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता का रुख करेंगे। उनकी कोशिश रहती है या तो लालच देके, अगर लालच से काम नहीं चलता है तो ईडी एनआईए से धमका के, हमारे लोगों को क्वार्टरों से बाहर निकाल के, सिक्योरिटी विड्रॉ करके, केस ठो उनके खिलाफ करके, उनको जेलों में बंद करके, जैसे वहीदपुरा बंद है, उनको कोशिश की जाती है कि पीडीपी से ज्यादा लोग निकाले जाए। मगर आपने देखा पीडीपी का वर्कर अपनी जगह कायम दायम है। पीडीपी का एजेंडा है, पीडीपी कोई जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, ये ख्याल है। इसको बीजेपी कितना भी जोर लगाए इसको वो खत्म नहीं कर सकती। पीडीपी का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है। और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता, तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। फिलहाल इस वक्त मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं कि क्या कुछ महबूबा मुफ्ती कहना चाह रही हैं। दरअसल मोहित, जानकारी आप भी दीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक बार फिर लगाया गया है कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश आप जितनी मर्जी कर लीजिए, पीडीपी टूटेगी नहीं। पीडीपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जानबूझकर परेशान करने के लिए कुछ एजेंसियां जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर भेज रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए इस बयानबाजी के? जहां तक आज महबूबा जी के बयान की बात है, आज से 1-1.5 साल पहले भी जब सरकार का सपोर्ट बीजेपी ने वापस लिया, हमारे जो पुरजोर स्टैंड थे जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के हवाले से, उसके बाद भी कई लोगों ने ये हमारी जो सियासी ऑबिचुरी है, जो हमारी सियासी मातमदारी है, ये शुरू कर दी थी कि आज के बाद अब पीडीपी का नाम निशान खत्म हो जाएगा। और इनका जो सपोर्ट है, उसके बाद जो कई लीडरों को जो जबरदस्ती या जबरन वहां से निकालने के लिए मजबूर किया गया और उनको कहीं और का दामन पकड़वाया गया। तो उसके बाद लोगों ने देखा कि कैसे डीडीसी इलेक्शन में जब पीडीपी की कोई भी लीडरशिप, कोई भी सीनियर लीडरशिप में से किसी ने कैंपेन नहीं किया और उसके बावजूद भी लोगों ने भरोसा अपना पीडीपी के अंदर जताया। तो ये इस चीज को वाज़ेह करता है कि कैसे पीडीपी जो है लोगों के दिलों में बसता है। ये जो एक जो जमात है जिसने पिछले 22 साल में लोगों के एहसासात की और जज्बात की सियासत की है, ये लोगों के दिलों में और लोगों के जज्बातों में बसती है। तो इसको दरकिनार करना या इसको लोगों की सोच से इसको हटाना कोई मामूली सी बात नहीं है। तो जितनी जल्दी ये चीज मरकजी सरकारों को या वो जैसे इदारों को समझ आ जाए, मेरे हिसाब से ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है, ये जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। और लोगों को अपनी गलतियां को मानकर एक नई शुरुआत की पहल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मोहित, क्या महबूबा मुफ्ती दरअसल समझाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि पीडीपी का जनाधार बढ़ रहा है। अब सीधा सीधा अंदाजा तो यही लगाया जाए ना कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं पीडीपी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। खैर, पार्टी है, हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि सत्ता पर काबिज हो, लेकिन इस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा हो, हालांकि पीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में रह चुकी है, तो पीडीपी पर भी कई सवाल खड़े होने लाजमी है। देखिए, जहां हमारे ऊपर सवाल खड़े होने लाजमी है, हम उसका जवाब लोगों के बीच में जाकर उसको देंगे। और पिछले 2 साल में या पिछले 22 साल में जब से पीडीपी वजूद में आई है, लोगों ने वक्त दर वक्त हमसे सवाल किए और उसके जवाब हमने लोगों को सामने दिए हैं। हम कभी जवाब देने से किसी चीज से कतराते नहीं हैं, ना हम कभी किसी
किसी मीडिया से या किसी और इदारे से दूर भागते हैं। जहां पे भी हमसे जवाब तलबी हमारे से की जाएगी, हम वहां पे जवाब देने के लिए हाजिर हैं। आपने बात की कि जहां तक इक़्तिदार को काबिज करने की बात है, देखिए सियासत में अलग अलग दौर होते हैं। कहीं पे बिल्कुल अगर आपको अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपको उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, तो उसमें आपके लिए इक़्तिदार का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर दौर में सियासत में इक़्तिदार जरूरी नहीं है। जैसा आज हम देख रहे हैं, हमने पीएचईडी के अंदर जैसे इलेक्शन लड़ा तो कई ऐसी सीटें थी जहां पे हम अपना दावेदार डाल सकते थे, लेकिन हमने लार्जर इंटरेस्ट में एक जो कौमी इंटरेस्ट के अंदर हमने जो फैसला लिया कि हमने हर जगह अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारा। तो हर जगह इक़्तिदार जो है वो जरूरी चीज नहीं है। बहुत जगह जो लड़ाई है वो अपने शनाख्त की, अपनी पहचान की लड़ाई है, जहां पे पावर से और कुर्सी से ऊपर उठ के आपको बात करनी पड़ती है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, पिछले 2 साल में अगर महबूबा मुफ्ती जी का कोई भी बयान या कोई भी आप स्टैंड देखेंगे, जो पिछले 5 अगस्त 2019 से आज तक के लिए जो आज फिर से 2 साल उसको मुकम्मल होने को है, उनके स्टैंड के अंदर कोई चेंज नहीं है। उनका जो ज़ेर नजर इसके हिसाब से जो भी मसले उनके सामने है, उसके ऊपर उनकी कोई दो राय नहीं है। वो अपने स्टैंड के ऊपर खड़ी है, पीडीपी अपने स्टैंड के ऊपर खड़ी है। बहुत सारे लोग हमारे कारवान में जुड़े थे, बहुत सारे लोगों ने हमारे कारवान को छोड़ा, लेकिन ये कारवान आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ मोहित, इस बात का भी तो जवाब जनता चाहती है ना। आप पीडीपी के नेता हैं और कहीं ना कहीं इस बात को समझते होंगे कि जनता आखिर चाह क्या रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, खासकर कश्मीर की जनता 370 की बहाली चाह रही है। आप कह रहे हैं कि हम 370 लाएंगे। आखिर कैसे, जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है? तो ये बयानबाजी भी तो कहीं ना कहीं गलत साबित होने वाली है ना, कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं हम आपके हुकूक हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जो पार्टी वादे करती है, खैर वो खरा उतरे ना उतरे, लेकिन 370 का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। खैर ये सभी पार्टी कह रही है, लेकिन पीडीपी का क्या स्टैंड है इस पर? मोहित, तो मोहित का संपर्क हमारे से टूट गया है। हालांकि हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे, उनका भी संपर्क हमारे से टूट गया है। फिलहाल पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान हमारे साथ जुड़े थे, जो ये बता रहे थे कि आखिर पीडीपी का स्टैंड क्या है। और पीडीपी का जिक्र करते हैं तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से हम आपको बयान दिखा चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है। फिलहाल हर एक पार्टी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर की जनता का विकास करना है, जम्मू कश्मीर में विकास करना है, जम्मू कश्मीर के जनता के लिए लड़ना है। लेकिन अगर वाकई इतिहास में किसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता के हक के लिए लड़ा होता तो स्थिति जम्मू कश्मीर की ऐसी ना होती। से आज बयान आया वो हमने आपको सुनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा आरोप महबूबा मुफ्ती की तरफ से मढ़ दिया गया है।